हाय फ्रेंड्स, मैं रीना नेगी। वेलकम टू रीना नेगी ब्लॉग एंड किचन। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ माइथान। माइथान हमारा ये दूसरा गांव है, तो मुझे जाना है नीचे। माइथान खंजरपट्टी में पड़ता है। और ये देखो, ये नीचे है वो गांव, बिल्कुल नीचे ढलान में। तो यहाँ से मुझे 2.5-3 किलोमीटर नीचे जाना है। तो चलो चलते हैं। आज वहाँ पे पूजा है हमारे घर पे, वहाँ पे हमारा दूसरा घर है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो चलो चलते हैं, मैं आपको रास्ते के नज़ारे दिखाती हूँ माइथान घाटी के। तो अब मुझे जाना है बिल्कुल नीचे, और मैं यहाँ से जाना शुरू कर रही हूँ। देखिए, स्टार्ट कर दिया मैंने जाना। ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, देखो। तो इस रास्ते से मुझे जाना है। यहाँ से तो ठीक है, नीचे बहुत खतरनाक है, चीड़ के पत्ते गिरे रहते हैं। तो चीड़ के पत्तों से क्या होता है कि पूरा रास्ता ब्लॉक होता है। यहाँ पे देखो, ऐसे संकरा रास्ता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने चप्पल खोल दिए हैं। और ये चीड़ के पत्ते गिरे रहते हैं ना, इसको हम पहाड़ी भाषा में पिरूल कहते हैं। तो इसमें फिसलने का बहुत डर रहता है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को खनसर घाटी के नज़ारे भी दिखाती हूँ। और ये नीचे की सड़क है यहाँ की, ये ऊपर जाके हमारे घर पे मिल रही है। तो आप चाहे तो गाड़ी से भी जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत टाइम से पैदल नहीं गई यहाँ से। तो मैं सोचा आप लोगों को मैं वीडियो भी शेयर करूँ और यहाँ से पैदल भी चलूँ। नीचे ही जाना है मैंने, देखो। इस घाटी को क्रॉस करते हुए बिल्कुल नीचे जाना है। यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा अभी कि कितने नीचे जाना है मुझे। तो ये रोड आने से ये रास्ता यहाँ से कट गया है। तो पहले ये सीधा यहाँ पे से ऊपर था, अब जब से ये सड़क आई ना इधर, तो ये रास्ता कट गया है। तो देखो चीड़ के पत्तों से कैसे भरा हुआ है ये। तो मुझे जाना है ऐसे रास्तों से, तो तभी जा पाऊंगी जब चप्पल खोलूंगी, क्योंकि लोग अब सब गाड़ी से जाते हैं, पैदल बहुत कम लोग जाते हैं। तो अब क्या हो गया है, पैदल नहीं जाते लोग, तो रास्ते भी बंद हो चुके हैं। तो पहले हमारे नीचे खेत थे जहाँ मैं आज जा रही हूँ, तो वहाँ से हम पैदल आते थे। दैट टाइम पे गाड़ी वाड़ी नहीं थी हमारे यहाँ, ये सड़कें नहीं थी। तो हम पैदल जाते थे यहाँ से, बिल्कुल नीचे पैदल जाते थे। और वहाँ से खेती से जो अनाज वनाज होता था, वहाँ की खेती करते थे, वो भी साथ लाते थे। और साथ में सिलेंडर, बहुत सारा। यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है बहुत, तभी आप क्या यहाँ पे खा सकते हो। तो पहाड़ों में हार्ड वर्क है, सुंदरता तो बहुत है, बट हार्ड वर्क भी बहुत है। तो मुझे जाना है, देखिए ऐसे रास्तों से जा रही हूँ मैं। तो मैंने अपने चप्पल खोल दिए। अगर मैं सैंडल को नहीं खोलती तो जाने में मुझे दिक्कत होगी और मैं लेट भी पहुँचूँगी। तो ये देखो शॉर्टकट, ये बच्चों ने सबने रास्ता बना रखा है जिस जिसको जाना है। अदरवाइज यहाँ से आप फिसल गए तो देखिए बिल्कुल नीचे गिर पड़ोगे, इतने नीचे। तो ध्यान रखना पड़ता है चलते समय। और ये रास्ते अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और मैं अकेले जा रही हूँ इस रास्ते पे। तो बाकी लोग गाड़ी में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल जाया जाए। तो ये देखो, और जो ये चिड़ के पत्ते पत्ते हैं ना, इसे हम पहाड़ी भाषा में पिरूल कहते हैं। तो इसे हम पहले क्या करते थे, इसे उठा के ले जाते थे गाय भैंसों के नीचे बिछाने के लिए। इससे गोबर बनता है, खाद खेती के लिए। तो इसे उठा के ले जाते थे। अब देखो ये सारे जंगल भरे हुए हैं, गाँव में कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहा है। तो अब इतना चेंजेस आ गया है कुछ साल बाद। तो ये देखिए, आप लोग रास्ते देख सकते हो, यहाँ पे सारे जहाँ आप नज़र फेरो आपको चीड़ के पेड़ दिखेंगे, सारे के सारे। एक भी चीड़ के अलावा दूसरा पेड़ नहीं है। तो ये देखिए, आप मेरे साथ व्यू देख सकते हैं। इतना खूबसूरत वादियों के बीच में हमारा घर है। और एक घर हमारा ऊपर है खनसर घाटी में, और ये गैरसैंण जनपद में पड़ता है। खनसर घाटी जिला चमोली में आता है ये। और अगर हम यहाँ से चलें बद्रीनाथ केदारनाथ, तो 100 कुछ किलोमीटर होगा, 172 अराउंड यहाँ से होगा। तो रास्ता तो यही जाता है अगर आपको जाना है तो। तो यहाँ पे किसी ने ये चीड़ का पेड़ काट रखा है, इसलिए काटना पड़ता ताकि ये सीधा लंबा हो इस प्रकार से। इसकी टहनियों को ऐसे शेप देना पड़ता है ताकि पेड़ सीधा ऊपर की ओर जाए। तो ऐसे इसको बीच बीच में इसकी कटाई करनी पड़ती है। जैसे इसकी टहनियाँ थोड़ी सी लंबी हो जाती है नीचे से, तो ऊपर सारे पेड़ों को ऐसी शेप देनी पड़ती है, आप देख सकते हैं। तो ये देखो नीचे से बिल्कुल खोखले होते हैं, ये कोई भी टहनी नहीं होती, क्योंकि इनको नीचे से बीच बीच में इनकी कटान की जाती है और ऊपर इस प्रकार का शेप दिया जाता है। तो सारे पेड़ आप लगभग इसी प्रकार के देख सकते हैं।
और चीड़ के जो पेड़ों की हवा है बोलते हैं कि बहुत ही शुद्ध होती है। और अब चलते हैं नीचे। आप मेरे साथ रास्ता देख सकते हैं। तो मुझे अभी बहुत नीचे जाना है। तो उत्तराखंड इतनी खूबसूरत सी जगह है, यहाँ शुद्ध हवा, पानी आप देख सकते हैं। पर आपको पैदल चलना है तो आपको स्ट्रगल भी दिखेगा हर चीज़ में, खान पान में, यहाँ पे हर चीज़ चेंज है। उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो नीचे ही जाना, मुझे अभी बहुत नीचे जाना है। तो कल से मेरे बच्चे भी नीचे हैं तो मैं जल्दी जा रही हूँ। अपनी चाची चाचा के साथ है नीचे, तो मैं भी ऊपर से नीचे जल्दी इसलिए भी जा रही हूँ। बाकी लोग सब बाद में आ रहे हैं कि तो देखिए इस प्रकार से जंगलों से होते हुए मैं नीचे जा रही हूँ। अब देखो हमें पैदल चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस टाइम पे यहाँ पे सड़क नहीं थी तो हम क्या करते थे, तो यहीं से पैदल ऊपर से नीचे से ऊपर जाते थे। मैं फिर से अपने सैंडल खोल देती हूँ, नीचे पूरा भरा पड़ा हुआ है फिर उनसे। देखो चप्पल भी कैसे किस प्रकार से नीचे जा रही है अपना। तो पहले मैंने अपने चप्पल खोल दिए। यहाँ पे ना अकेले जाना भी एक रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे जंगली सुअर, टाइगर, अगर आप बहुत जल्दी जा रहे हो तो इसका भी खतरा बना रहता है। तो मेरे पैर पे ये जो चीड़ के पत्ते हैं ये चुभ रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से चुभते हैं। तो ये चीड़ के जो पत्ते हैं ना, ये बहुत खतरनाक तरीके से चुभते हैं पैरों में, कांटे की तरह, क्योंकि सुई नुमा आकार के होते हैं। तो ये चुभते हैं। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो पैर को आपको ढंग से रख के चलना पड़ता है ताकि ये चुभे ना। और आप मेरे साथ ये व्यू देख सकते हो चीड़ के जंगलों का। और बिल्कुल साफ सुथरा, इतना अच्छा प्लेस होता है यहाँ पे, बहुत ही आनंद आता है। और ये देखिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं कितने ऊपर से नीचे आ चुकी हूँ। तो ये देखिए देखो मैं बिल्कुल उस टॉप से आ गई हूँ इतने नीचे। और मैं बताती हूँ आपको मुझे कितने नीचे जाना है। ये जा रहा है पतला सा रास्ता तो मुझे जाना है अभी उतने नीचे। फिर वहाँ से भी दिख नहीं रहा, फिर और नीचे जाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कितने नीचे जाना है। तो ये देखो रास्ते में चिड़ के पत्तों से भरा हुआ है, तो जाना बहुत टफ है इसमें। तो जहाँ मुझे 10 मिनट में पहुँचना होता है वहाँ आप लगा लो मुझे आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मैं बिना चप्पल के यहाँ चल रही हूँ। ये देखो पहाड़ की ये खूबसूरत वादियाँ आप मेरे साथ देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब कुछ देख के। अगर आपने पहाड़ ना देखे हो, चीड़ के पेड़ ना देखे हो, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ। कितना सुंदर व्यू है। चीड़ के पेड़ देखो, और ये रास्ता संकरानुमा, जरा से भी फिसली तो नीचे गई। इसलिए मैंने चप्पल उतार लिए हैं, बहुत कांटे लग रहे हैं मेरे पैरों में। ओह माय गॉड। पर आप लोगों के लिए इतना तो बनता है, मैं आप लोगों के लिए ये व्यू दिखाती हूँ। तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं उत्तराखंड के सुंदर नज़ारे, खूबसूरत वादियाँ। तो ऐसी वादियों में हमारा घर है, तो ऐसे वादियों में हम लोग रहते हैं। तो इधर उधर भी देख रही हूँ, मुझे मुझे डर भी लगता है कि यहाँ पे कोई बंदर वंदर ना हो। अभी तो मुझे बंदर का ही डर लग रहा है, क्योंकि बंदर यहाँ पे क्या है, वो थोड़ी सी काटने के लिए भी आते हैं। लोग इनको मारते हैं ना, वो लोगों के घरों में कुछ लेने के लिए फ्रूट वगैरह कुछ खाने के लिए ले लेते तो मारते हैं। तो उनको लगता है कि सभी लोग हमें मारेंगे, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक मैं जा रही हूँ। एक रास्ता ये जा रहा है और एक जा रहा है ये डायरेक्ट नीचे। तो मैं ये शॉर्टकट वाला तरीका अपनाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी मैं नीचे। यहाँ से मैं 2 मिनट पहले जल्दी पहुँच जाऊंगी नीचे। यहाँ से जाऊंगी थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, टफ तो होगा इसमें जाना थोड़ा, बट मैंने ये रास्ता चूज कर लिया। देखो अभी भी इतने नीचे से कुछ नहीं दिख रहा कितनी दूर मुझे जाना है। मैं ऊपर दिखाती हूँ। देखो एक पहाड़ मैंने क्रॉस कर लिया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैंने ये क्रॉस कर लिया है। तो अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा कितनी नीचे है। तो चलो चलते हैं। तो आप लोग देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। उधर यहाँ पे आप छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, जहाँ पे पानी, खाने की, खेती करने की अच्छी सुविधा हो, वहाँ पे लोग बसते हैं। बाकी जंगल, लकड़ी वकड़ी और अनदर कामों के लिए आ जाते हैं, जैसे
गाय भैंसों के घास वास के लिए। तो ये सारा इस प्रकार है। तो ये जो भी जंगल है ये गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, क्योंकि इनसे जो चीड़ के पेड़ों से है ना गोंद निकलता है, तो इससे कोलतार बनाया जाता है जो रोड पे लगाया जाता है। तो ये सब गवर्नमेंट इनका संरक्षण करती है, नहीं तो लोग इनको घास वास के लिए, या आपको पता है लकड़ी के कितने यूज होते हैं, फर्नीचर वगैरह के लिए यूज कर देते हैं, मकान बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये सारा अपने अंडर में कर रखा है पूरा एरिया। तो यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं काट सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए उत्तराखंड में जो नेचर है वो बहुत क्लीन, हवा पानी सब बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पे पेड़ काटना भी अलाउड नहीं है। इसीलिए आप जहाँ देखोगे, और ये इस प्रकार के मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, पेड़ पे कट लगाए रहते हैं ताकि इसका जितना भी ये गोंद है ना रिस रिस के पीप ऐसे कीप टाइप की लगाए रहते हैं उनमें भर जाए। तो ऐसे कैन लगाए रहते हैं और फिर इनको ड्रम में ले जाया जाता है तो कोलतार बनाया जाता है। तो ये देखो इस प्रकार से ये कट लगाए जाते हैं। ये देखिए आप, ऐसे तो ये निकल रहा है ना, इससे गोंद निकल रहा है, आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये गोंद निकल रहा है तो ये इससे रिस रिस के निकलता रहता है। फिर वो जार जो कैन लगाई रहती है ना वो भर जाती है इससे, तो इसे इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो देखिए ये जंगल, इतना खूबसूरत सा पहाड़, नीचे यहाँ से कहीं आपको रोड देखने को मिल रही है, बहुत नीचे है, लग तो पास में रहा है। अब मैं नीचे आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ थोड़ी नीचे पहुँचने के बाद। तो पहाड़ों की जो लाइफ है ना इतनी इजी नहीं है, बहुत टफ है। यहाँ पे आपको खाना बनाना है तो आपके पास सिलेंडर नहीं है, तो आपको लकड़ी भी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो सारा काम आपको यहाँ पे सेल्फ करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे जो वो रोड दिख रही है ना, नीचे सड़क, तो वहाँ मुझे जाना है। वो रोड मिलेगी इधर माइथान पे, माइथान अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। तो मुझे उस रोड तक पहुँचना है सबसे पहले। तो ऊपर देखिए मैं इतने ऊपर से आ चुकी हूँ, आप ऊपर का व्यू देख सकते हो, इतना खूबसूरत सा व्यू। तो मैं वहाँ से आ गई वो चढ़ाई तय करके। अभी मुझे बहुत नीचे जाना है, 2.5 से 3 किलोमीटर की ये अगर ऊपर चढ़ी तो चढ़ाई है, नीचे डाउन में जा रही हूँ मैं भी। तो उस टाइम पे हमारी खेती होती थी बहुत नीचे, और हमें साग सब्जी सारी नीचे मार्केट से लेके जाना पड़ता था। उस टाइम पे क्या था यहाँ पे कि वो नहीं था, क्या बोलते उसको, सड़क नहीं थी, तो हमें नीचे से ही गैस, सब्जियाँ, जो भी राशन पानी है वो सारा लेके जाना पड़ता था। और अब तो यहाँ पे सड़क की सुविधा होगी तो घर घर तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे सड़कें पहुँचा दी है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि आसानी हो रही है, सब लोग अब गाड़ी में जाना ही पसंद कर रहे हैं, हर किसी को इजी लाइफ पसंद है। और अब ये रास्ते भी इस प्रकार से बंजर पड़ गए हैं, तो बंद हो चुके हैं सारे रास्ते देखो, तो सब में कांटे हो गए हैं। तो पहले लोग सफाई का भी ध्यान रखते थे, जैसे ही ऊपर नीचे चढ़ते थे तो सफाई का विशेष ध्यान रखते थे ताकि लोगों को चलने के लिए दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी, जिसको इंटर कॉलेज तक जाना था, नीचे माइथानी जाना पड़ता था, तो माइथान जाते थे यहाँ से नीचे। और यार मैं कंफ्यूज, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, 5th तक थे ऊपर स्कूल, प्राइमरी स्कूल ऊपर थी, और आपको हाई स्कूल करना, इंटर करना, तो आपको पैदल नीचे ही आना पड़ता। तो छोटे छोटे बच्चे भी 6 से लगा लो कितने छोटे होते, तो इतनी चढ़ाई तय करके आते थे। और ये देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि पता है कि हमें इसी रास्ते जाना है, तो किसी को कोई भी टफ नहीं लगता है, वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है यहाँ पे। तो अभी भी ऑप्शन यही है, जिसके पास अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है वो पैदल ही चलता है। तो अब लोग इधर उधर गाँव को छोड़ के लगभग प्लान कर चुके हैं बाहर, तो सभी बाहर ही पड़ते हैं लगभग, गाँव में कोई भी नहीं रह गया। बस कोई कोई जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे वो रह गए हैं। तो तब तक ये गांव आबाद हैं जब तक बुजुर्ग लोग हैं घर में। और ये देखो नीचे एक गांव पड़ता है ये, यहाँ का नाम है तैलीधार। तैलीधार मीन्स कि यहाँ पे तेज धूप पड़ती है, क्योंकि ये ऊपर टॉप पे है, तो धार मीन्स टॉप होता है, तो यहाँ पे तेज धूप पड़ती है, तो इसलिए तैलीधार है यहाँ का नाम। और क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, जो नीचे वो गांव है
जैसे ये चीड़ के पेड़ ऊपर हैं तो बिल्कुल वहाँ पे एकदम डायरेक्ट धूप पड़ती है, और पेड़ पौधे हो तो छाँव पड़ती है। तो देखिए मैं आपको ये रास्ता दिखाती हूँ नीचे, पहले किस प्रकार था, कहाँ से जाते थे, अब ये चेंज करके लोगों ने ऊपर से कर दिया है रास्ता। तो ये देखिए, आप देख सकते हो मेरे साथ। तो पहले हम जाते थे इस वाले, ये जो गहरा हो रखा ना, यहाँ से जाते थे। अब ये बहुत गहरा हो गया, लोगों ने ऊपर से देखो ऐसा रास्ता बना दिया। रास्ता तब बन जाता है जहाँ से सभी लोग एक साथ जाने लग जाते हैं, वहीं से रास्ता बन जाता है। तो यहाँ से बंद हो गया है। और देखो ये नीचे, नीचे जाना मुझे, अब देखो उत्तराखंड वो गांव है कुसरानी गांव, और साइड से रिवर जा रही है, नीचे माईथान दिख रहा। मुझे जाना है नीचे माईथान, अभी मुझे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और करीब चलना है। और ये देखिए इस रास्ते से होके जाना है मुझे नीचे, बहुत नीचे। तो यहाँ पे लोग अपना कारोबार कर रहा है, कोई खेती कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो इस प्रकार सीढ़ी नुमा खेत होते हैं उत्तराखंड में। सही बोलूँ फ्रेंड तो मेरे जो पैर है वो दुख गए हैं पैदल जाने से। हम नीचे से, ये चीड़ के पत्ते नहीं होंगे तो मैं, खेती खेत है तो वहां से मैं चप्पल पहन लूंगी। देखो हाथ पे रखे हुए मैंने चप्पल, क्या करें, ऐसी लाइफ होती है पहाड़ों की। पर मज़ेदार लाइफ होती है, आप इसे अच्छे से एंजॉय करके जियो तो आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आप इसको छोटे छोटे काम में टफ समझोगे तो आपको बहुत ही मुश्किल लाइफ लगेगी। तो आपको अपने हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से अपने लाइफ को सेट करना पड़ता है यहाँ पे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो यहाँ पे ये नागफनी कैक्टस, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये कैक्टस। तो ध्यान से, हाथ इधर उधर लगा तो बहुत नुकीला होता है, कटने का डर होता है। तो जरा भी इधर उधर ना लगे। ये देखो कांटे, जहाँ देखो कांटे ही कांटे हैं। ये किलमोड़ी का कांटा है देखो, ये मेडिसिन प्लांट है, इससे मेडिसिन भी बनती है। और ये इससे छोटे छोटे जो फ्रूट आते हैं ना, पर्पल कलर के, वो खाने के काम भी आते हैं। तो ये देखिए, अब मैं एक घर दिखाती हूँ। यहाँ पे एक टूटा हुआ घर है, लोग सब पलायन कर चुके हैं पहाड़ों से, और अब इन घरों में कोई भी नहीं है इस प्रकार से। ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ वो घर, ये देखो बंजर पड़े हुए हैं घर। कुछ कुछ लोग तो पलायन बिल्कुल कर चुके हैं, घरों में आ ही नहीं रहे हैं। और ये देखिए नल का भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक गांव से दूसरी जगह जो पानी के स्रोत है ना, वहाँ से इन नलों को फिट किया गया है, वहाँ से गाँवों तक सप्लाई होती है पानी की इन नलों के थ्रू। तो ये कहीं दूर यहाँ पे गदेरे, जो पानी का स्रोत है ना उसको गदेरा कहते हैं, तो वहां से निकल रहा होगा। और मैं आपको यहाँ पे सैमल का पेड़ दिखाती हूँ जिससे रुई निकलती है। ये फ्रेश और प्योर रुई यही होती है, कॉटन कहते हैं जिसे इंग्लिश में। अब मैं अपने चप्पल पहन लेती हूँ क्योंकि यहाँ का रास्ता क्लीन है। और मैं आपको सैमल का पेड़ दिखाती हूँ, इससे रुई निकलती है देखो, जो ताज़ी फ्रेश रुई है तो इससे ही निकलती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, नीचे पेड़ है, 2 पेड़ है यहाँ पे सैमल के। ये देखो ये सैमल का पेड़ है, इस पे ये रुई, इनका जो फल है उनके अंदर से ये कॉटन बाहर निकल चुकी है देखिए। और हवा होती जब, तब ये उड़ने लग जाते हैं। ये सैमल का पेड़ है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं। और इससे ये रुई फटने लग गई, निकलने लग गया। तो मैं नीचे आपको एक दिखाती भी हूँ किस प्रकार से ये कॉटन निकलती है, देखो आप देख सकते हो। अब ये हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो जो ये कॉटन है, मैं कभी कभी क्या करती थी, इसको दिया के काम आता है, दिया जलाने के। तो फ्रेश है, मैं इसको ही लेके जाती थी क्योंकि ये पेड़ से इतने सारे गिरे हुए हैं, देखो जहाँ देखो आपको नज़र आ जाएंगे, बहुत सारे वाइट वाइट, ये सारा कॉटन है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जगह जगह पे रुई उड़ी हुई दिखेगी। तो हवा से ये उड़ जाती है। तो पहले मैं इसको दिया के काम, जलाने के काम आता है, तो फ्रेश होता है, तो भगवान के लिए हम इन्हें इकट्ठा करके ले जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पे ढेर सारी रुई गिरी हुई है, कॉटन। ये देखो किस प्रकार से फ्रेश कॉटन निकला हुआ है, तभी तो ये पेड़ उगते हैं। ये हवा के थ्रू बीज इधर उधर उड़ते हैं, फिर दूसरी जगह पे पेड़ उग जाता सैमल का। तो ये देखिए, ये देखो आप रास्ते में देख सकते हैं कितनी सारी रुई गिरी हुई है। आप देखिए कितने फ्रेश है ये रुई, आप देखिए, ये रही बिल्कुल, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इतने सारे ये उड़ के यहाँ पे गिरे हुए हैं।
और मुझे हो रही है लेट। यहाँ पे देखो एक आंवले का पेड़ भी है, तो यहाँ पे जगह जगह रास्तों में आपको आंवले के पेड़ दिखेंगे, पर इसमें आजकल आंवला नहीं है। एक पेड़ ये भी है आंवले का, ये देखो, ये सब आंवले के पेड़ है। रास्ते रास्ते आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यही तो खूबसूरती है उत्तराखंड की। और साथ में ये दो पेड़ सैमल के, जिनसे रुई निकलती है। वो नीचे देखो कितनी रुई गिरी हुई है। और ये उत्तराखंड के सीढ़ी नुमा खेत। तो चलो चलते हैं, बाकी का सफ़र आगे मेरे साथ तय करते हैं। तो आपको अच्छी लगेगी मेरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। रीना नेगी ब्लॉग एंड किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो ये देखो आजकल यहाँ पे गुड़ाई हो चुकी है। इसमें ये झंगोरा होता है, जिसको, ओ माय गॉड, मेरे पैर पे पहले कांटा चुभ गया। तो ये दालें उगी हुई है, झंगोरा हो रखा है। ये उत्तराखंड का एक ट्रेडिशनल फूड है। इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है और इसका चावल भी बनाते हैं। तो ये शुगर पेशेंट के लिए जो झंगोरा होता है, इसका खाना बहुत बेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो भी खाना होता है, ये रोगों के लड़ने के लिए सक्षम होता है। तो यहाँ पे लोगों ने सोयाबीन लगा रखी है। देखो ये सोयाबीन के प्लांट इस प्रकार होते हैं। तो ये सोयाबीन की खेती कर रखी है किसी ने यहाँ पे। अब मैं पहुंच चुकी हूँ ऐसे रास्ते पे ही देखो। अब इसमें चलना इजी है, बट इसमें भी उड़ के चीड़ के पत्ते आ रखे हैं, तो चलने में दिक्कत तो है, क्योंकि मैंने सैंडल पहने हुए हैं। चप्पल पहनती तो आसानी से इजी होता मुझे यहाँ से जाना। तो फिर भी ये सीधा सीधा रास्ता है, यहाँ पे कोई चढ़ाई वढ़ाई नहीं, पर ध्यान से चलना पड़ता है। और ये देखिए इस प्रकार का सकरा रास्ता, तो मुझे ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा। ये लो, तो यहाँ पे किसी ने थोड़ी सी भुट्टे भी लगा रखे हैं। मुंगरी कहते हैं हम इसको पहाड़ी में, भुट्टे को। और कॉर्न होता जो, तो मिर्ची भी लगी हुई है साथ में। ये देखो मिर्ची, हल्दी, सारी खेती कर रखी है लोगों ने। हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त होती है इधर। तो मैंने ये आज ऊपर अपने घर से नीचे घर तक का आपको ये सफ़र तय करवा रही हूँ मैं। तो चलो इसी बहाने मेरी माँ भी देख लेगी मेरी बेटी का ससुराल कहाँ है। मेरी मम्मी ने नहीं देखा था, मैं सिर्फ बताती थी कि इतनी चढ़ाई है, यहाँ से ऐसे जाना, वहाँ से वैसे जाना। और इस वीडियो के माध्यम से मेरी माँ भी जानेगी कि मेरी बेटी का ससुराल कितनी दूर है और किस प्रकार का रास्ता था वहाँ पे पहले। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको आगे मुझे कुछ दिखाई दिया, एक खेत में लोगों ने क्या कर रखा है, इस प्रकार के जो वेस्ट कपड़े होते हैं ना, उनको लगा रखा है। क्यों लगाते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसलिए लगाते हैं, बैक कैमरा कैमरा करके दिखाती हूँ, ताकि जंगली जानवरों से जो इन्होंने यहाँ पे फसल लगा रखी है, चाहे वो हल्दी मिर्ची न जो भी है, उनको नुकसान ना हो। नहीं तो जानवर क्या करते हैं, इन्हें नुकसान कर देते हैं। तो ये देखो लोगों ने यहाँ पे सब जगह प्रकार से साड़ी, फटी हुई साड़ियाँ, जो कपड़े हैं, इस प्रकार से जंगली जानवरों को डराने के लिए बना रखे हैं, ताकि अंदर इनके जो ये देखो मैंने बोला ना, इसमें मिर्ची और ये अरबी वरबी लगी हुई है, तो ताकि नुकसान ना हो पौधों को, इसलिए लोगों ने ऐसे इनको अपने तरीके से इनको सेव कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। ऊपर एक घर पड़ता है, देखो ये तैलीधार पहुंच गई हूँ मैं। ये घर है, नीचे आप जगह जगह देखोगे जंगली जानवरों के से बचने के लिए लोगों ने ये तरीके अपना रखे हैं। तो और भी लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ इस एरिया में, वहाँ से वो चढ़ाई तय करके। तो आप लोग देख सकते हो, मैं अब ऐसे प्लेन एरिया में पहुंच गई हूँ। प्लेन तो पहाड़ में नहीं होता है, पर उससे तो बहुत प्लेन एरिया है जहाँ से मैं चढ़ाई चढ़ के आई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो वहाँ से आई थी मैं बिल्कुल ऊपर, वो टॉप से। अभी उस टॉप का एंड कहीं नहीं दिख रहा। तो एक पहाड़ मैंने ये क्रॉस किया, ऊपर जो दिख रहा है एक इसके बैक साइड से। तो ये देखिए उत्तराखंड के खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे एक गांव पड़ता है ये। तो मुझे जाना है अभी बहुत नीचे। काटियाल घास, अच्छा
तो यहाँ पे कोई घास काट रहा है गाय भैंसों के लिए। ये है मंडवे की खेती। अभी ये छोटे छोटे उगे हुए हैं मंडवा। मंडवा क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसे हिंदी में रागी भी कहते हैं। इसकी रोटी बनती है, पहाड़ों में गर्म होती है इसकी रोटी। और ये शुगर पेशेंट जो भी अन्य बीमारियां हैं उसमें बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये उत्तराखंड का एक ट्रेडिशनल खाना है। और ये है उसके छोटे छोटे प्लांट, ये देखिए। अब ये बड़े होंगे, इनकी गुड़ाई निराई की जाएगी। और यहाँ की जो खेती है ना, ये पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर है। तो ये प्रकृति पे डिपेंड है। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, नहीं होगी तो फसल खराब होगी। और जो नीचे की खेती है, क्योंकि वहाँ रिवर है, रिवर से नहरें बनाई गई है, तो वहाँ की खेती बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं वहाँ के बारे में आपको बताऊंगी। कहाँ जाना तुम? माइथान का खा तुम। तो नीचे जाना है मुझे, वो रहा हमारा एक घर नीचे जहाँ मुझे जाना है। तो वो देखो, बीची बीच नदी जा रही है, साइड में घर बने हुए हैं। तो ये रहे हमारा घर। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला कुसरानी है, नीचे है माइथान। तो मुझे जाना है माइथान। तो इसकी साइड में ये सारी खेती है, ये हम लोगों की है। और कुछ तो इस साइड को है, बहुत दूर से गहरे में पड़ता है। तो मैं अभी ये टॉप पे हूँ, ये दिखेगी नहीं। तो नीचे ये हमारी सेरा वाली खेती है। सेरा मीन्स नहर वाली खेती है, जहाँ पे नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो यहाँ की खेती हम लोग अब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये हम लोग, क्योंकि यहाँ से बहुत चढ़ाई थी, अब हमने यहाँ की खेती बंद कर दी है। तो ऊपर गांव में रहते हैं, थोड़ी बहुत वहीं की कर लेते हैं। और यहाँ पे एक हिसोल का पेड़ भी है। ये देखो, जंगली फ्रूट होते हैं, छोटे छोटे पेड़ों पे लगे हुए हैं। और ये है बेड़ू। बेड़ू आप लोगों ने सुना होगा। तो छोटे छोटे पौधों पे भी देखो, ये पेड़ों पे बेड़ू आ रखे हैं। बेड़ू यहाँ का एक फ्रूट है, ये 12 महीनों में रहता है। तो ये देखो, इस प्रकार का है। ये पकने के बाद इस प्रकार पर्पल कलर का हो जाता है, वो देख सकते हो आप। ये छोटी सी टहनी है, इसी पे लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी देखो आपको कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें दिख जाएंगी। और ये हिसोल, ये पीली पीली कलर के इसके फ्रूट होते हैं। अभी लगा नहीं है इस पे, मैं दिखाऊंगी कहीं पे मिलेगा तो। बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है, कांटों में उगता है। देखो, कांटे वाले पत्ते हैं इसके। तो इसमें ये ढेर सारे उगे रहते हैं। तो मैं दिखाऊंगी कहीं पे दिखेगा तो इतने से ये सीमेंटेड रास्ता शुरू हो गया है, देखो। तो यहाँ पे जो यहाँ का ग्राम प्रधान होगा, उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को आने जाने की सुविधा के लिए ये सीमेंटेड बनाया गया है रास्ता। ये 5-6 साल पहले बन चुका था। तो मैं पहले भी इस रास्ते आती रहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो फर्स्ट टाइम यहाँ से शेयर कर रही हूँ। ओह माय गॉड, गिर गई थी मैं। तो नीचे जाना है मुझे, देखो बहुत नीचे जाना अभी भी, पर अब थोड़ी रह गया है। नीचे जाने में तो आसानी होती है, जब ऊपर धूप में चढ़ो ना इतनी चढ़ाई, तो बहुत मुश्किल होती है, पर चढ़ना पड़ता है। खुशी खुशी आपको जाना पड़ेगा। तो नीचे देखो माइथान का नज़ारा, सुंदर सा नज़ारा। तो वहाँ है हमारा घर। मैं आप लोगों को वहाँ ले चलती हूँ अपने घर में। चलो। तो वहाँ पे आज पूजा है, तो हम पितृ पूजा कर रहे हैं आज। तो पितृ पूजा में हम अपने घर पे पूजा रखी हुई है। तो सभी फैमिली मेम्बर्स नीचे गांव जा रहे हैं। यहाँ पे आप चलते चलते ध्यान लगा के सुनो तो पशु पक्षियों की आवाज़ ही सुनाई देगी आपको। इतना शांत वातावरण होता है। और आपको जहाँ देखो पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे वातावरण होता है। आप ध्यान लगा के सुनो, कहीं कुत्ते की, कहीं मतलब एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे साउंड आपको सुनाई देने को मिलेगा। ये देखो, नीचे एक पेड़ का फल का भी है। तो काफल यहाँ का एक फल होता है, जो कि बहुत ही टेस्टी, हेल्दी। तो लोग इसे दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे एक काफल का पेड़ भी है। तो इस पे काफल नहीं है, क्योंकि रास्ते में है तो लोग नहीं रखते हैं, आते जाते इनसे काफल खा लेते। तो दूर दूर तक आप जाओगे तो आपको काफल काफल भी मिलेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड प्राकृतिक खजानों का एक स्टेट है। तो आप लोग आइए उत्तराखंड, महसूस कीजिए यहाँ की आबो हवा, यहाँ के नज़ारे, इतनी खूबसूरत सी जगह। और ये अप डाउन वाले रास्ते। तो मुझे अभी नीचे जाना है, देखो
फिर बस थोड़ी सी जाना है। थोड़ी थोड़ी करके मैंने आप लोगों के साथ ये 1 घंटे की वीडियो बना दी है और मैं आप लोगों को शेयर करूँगी ज़रूर ये वीडियो। आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा इन पहाड़ों में। तो वो देखो एक गांव वहाँ पे है, इस गांव का नाम है, ये भी कुसरानी है। यहाँ पे 3 गांव हैं कुसरानी, तल्ली कुसरानी, मल्ली कुसरानी और बिचली कुसरानी। मतलब नीचे ऊपर 3 गांव है और बीच वाली। तो मैंने ये जो आपको गढ़वाली लैंग्वेज में बताया कि तल्ली, मल्ली और बिचली मीन्स ऊपर, नीचे और बीच वाली। तो ये है। तो पहाड़ों में देखो आप कुछ इस प्रकार के घर होते हैं, पठाल वाले। पठाल मतलब चौड़े से पत्थर होते हैं जिनको छत का काम, रूफ का काम किया जाता है इन पत्थरों से। आप देख सकते हो। तो इस प्रकार के घर होते हैं। इससे क्या होता है, जब बर्फबारी होती है ना, अब तो थोड़ी सी कम हो रही है, तो ये क्या होता है, ऐसे ढलान वाले घर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ पिघल के सीधा नीचे जाए, जमा ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे घर बनाए जाते हैं पहाड़ों में। और ये मिट्टी के घर होते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी होती है, तो ये गर्माहट का काम करते हैं। तो और एक खासियत है इन घरों की। तो ये पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में भी, अभी जून का मंथ है ये, जून में भी यहाँ पे ठंड हो रही है, तो यहाँ पे लोग रजाई, स्वेटर पहनते हैं। आपको ये पता होगा कि यहाँ इतना ठंड होता है। तो बरसात होती तो और ज़्यादा ठंड होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ का क्लाइमेट कुछ इस प्रकार का है। तो देखिए अभी भी मुझे नीचे जाना है। तो गांव तो मैं लगभग पहुंच चुकी हूँ जहाँ से ये गांव शुरू होता है, पर अभी मुझे नीचे पल्ली साइड जाना है, तो मैं आपको वो भी नज़ारे दिखाऊंगी। तो वो रे वो घर इन पेड़ों के बीच आप देख सकते हो। यहाँ पे आप एक बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हो। इसको हम पहाड़ी भाषा में म्याऊड़ी कहते हैं, बट मुझे हिंदी में, सही में रियली बताऊँ तो मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है हिंदी में। तो देखो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। अभी ये शुरू कर रहा है बोलना, अभी थोड़ी देर बाद देखना ये ये देखो चेंज होगी इसकी वॉइस, इस प्रकार से बोलता है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये देखिए ऊपर उन पेड़ों झाड़ियों के बीच में है ये पक्षी। बहुत अच्छा बोलता है। गर्मियों के दिनों में ही इसकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो ये पहले रोने बोलने से पहले ऐसे आवाज़ करता है, बाद में इस प्रकार से बोलता है। तो ये म्याऊड़ी की आवाज़ आप सुन सकते हैं। अगर आप लोगों को पहाड़ों का नेचर जानना है, इसको बहुत डीप से समझना है, तो आपको पहाड़ों में आके रहना होगा, फील करना होगा कि किस प्रकार का नेचर होता है। इससे जुड़ना पड़ता है, तब आप इन चीज़ों को एहसास कर सकते हो। तो देखिए बर्ड्स की आवाज़ मेरे साथ आप सुन सकते हो। तो मैं चलते चलते आप लोगों को ये बर्ड्स की आवाज़ ये दिखा रही हूँ। तो ये गाय भैंस भी इस रास्ते से जाते हैं जो उधर गाँव के हैं। तो आप देख सकते हो। ये देखो एक बर्ड नीचे भी है। तो कुछ खेती हमारी उधर उस साइड को भी है, तो यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि पेड़ पड़ रहे हैं बीच में। अब मैं ये डाउन में आ चुकी हूँ और ये देखो अब इतने से हमारे खेत भी स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ। तो ये गांव के ऊपर ये रास्ता है जहाँ से मैं जा रही हूँ। तो ये मैं जो घर बता रही थी, क्यों ये घर इस प्रकार बनाए जाते हैं, ये देखिए इसको पठाल कहते हैं। पठाल माने बड़े पत्थर। तो इस प्रकार के घर यहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि ये गर्माहट का काम करते हैं ठंडियों में। और बर्फबारी होती तो ये बर्फ़ जो है मेल्ट होकर सीधा इस प्रकार से नीचे गिरने लग जाती है, अटकती नहीं है। तो इस प्रकार के घर भी बनाए जाते हैं उत्तराखंड में, इसी प्रकार के घर होते हैं। अब आप देख सकते हो लोग इस प्रकार के घर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लुप्त होती जा रही है उत्तराखंड से। तो इस प्रकार के घर होते हैं, ये खूबसूरती है उत्तराखंड की। नीचे देखो एक बर्ड बैठी हुई है, ये हमारी गुगुती है। उत्तराखंड की गुगुती बोलते हैं हम इस बर्ड को। ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, इसके गले में एक माला टाइप की आकार होती है। ये देखो वहाँ बैठी हुई है। तो देखो डर भी नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। यहाँ पे ये देखो बैल
खेत जोतने के काम आते हैं। घास खा रहे, धुआं लगा रखा है इनको, इसलिए लगाया रहता है ताकि इनको मच्छर मक्खियाँ ना काटे। यहाँ पे आपको चलते चलते पशु पक्षी, जंगली जानवर सब कुछ देखने को मिल सकता है, सांप वाम। तो ध्यानपूर्वक चलें जब भी पहाड़ों में आए, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग तो इस चीज़ों के आदी हैं, हमें आइडिया होता है कब कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। तो आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप पहाड़ आइए पहाड़ बहुत अच्छे हैं हमारे पहाड़। यहाँ पे लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे भी जाओगे आपको पानी चाय ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा, बस एक व्यवहार की वजह से। ठीक ठाक तुम लोग? अच्छा, ये देखो इस प्रकार की यहाँ पे नहरें बनी हुई है सीमेंटेड। तो ये ऊपर जहाँ जहाँ से पानी के स्रोत हैं वहाँ से इन्हें कनेक्ट किया गया है। तो इनके थ्रू ये पानी आता है और ये खेतों में पहुँचाया जाता है सिंचाई के लिए। तो इधर से आपको पानी डालना है खेत के लिए, तो इस वाले स्रोत से बंद करके दूसरे स्रोत को खोलना पड़ेगा। देखिए ये तरीके होते हैं यहाँ पे। तो ये देखो ये नहर, ये यहाँ पे ग्राम पंचायत का काम होता है, नहरों वगैरह का निर्माण करना। जो ये रास्ते हैं इनको डेवलप करना, ये यहाँ पे ग्राम प्रधान का काम होता है। तो ये आप नहर भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये बांस है, देखो बैम्बू ट्री है यहाँ पे। तो ये बहुत लंबी होती है, आपको पता है बांस जो है वो सबसे बढ़ने वाला, ये हमेशा बढ़ता रहता है, सबसे लॉन्ग ट्री होती है ये। तो ये हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार होता है कुछ बांस, आप देख सकते हो। अगर आपने बांस का पौधा नहीं देखा है तो ये बहुत सारे यूजेस में आता है। तो अब चलते हैं। तो ये नहर भी देख सकते हो आप साथ में मेरे। और ये नीचे की खेती है हमारी, देखिए इतनी प्लेन समतल सेरे हैं। ये नीचे यहाँ भी हमारे खेत हैं। एक खेत वो रहा हमारा आम का पेड़ वाला, यहाँ पे बहुत ही भारी भरकम ये आम का पेड़ है हमारा। ये देखो, लेकिन हमने ये खेती किसी और को दे रखी है यहाँ की, तो कोई और इन खेतों को करता है। तो कुछ खेत हमारे इस साइड को भी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ खेतों का नज़ारा। ओह माय गॉड, अरे मुझे लगा कुछ है। तो ये देखो खेत हैं यहाँ हमारे, जूम करके दिखाती हूँ। बाकी भी बहुत सारे उस पल्ली साइड को हैं, जहाँ भी दिखाऊंगी आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। पत्थर इकट्ठा कर रखे, तो इस प्रकार के करारे पत्थर होते हैं यहाँ पे। तो ये घर बनाने के काम आते हैं। तो इन पत्थरों से घर बनाए जाते हैं, चढ़ाई की जाती है। तो ये देखो दीवारें भी इसी प्रकार के पत्थरों से बनाई गई है। तो कुछ पत्थर वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक, सारे कलर के पत्थर होते हैं। तो देखिए, तो ये किसी ने घर बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर रखे हैं पत्थर। तो यहाँ पे साइड में गदेरा है, गदेरा मतलब कि पानी का स्रोत वाला एरिया। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के पत्थर मिल जाएंगे, और नहीं तो ये दूर दूर इलाके में मिलते हैं जहाँ से इन्हें लाना पड़ता है। तो ये नहर देखो, साथ ही साथ रास्ता नीचे गांव की ओर जाता हुआ। तो मैंने आप लोगों को ये कहाँ माइथान जाने का व्यू बताया। इधर से ये पानी का स्रोत है, ऊपर से कोई गदेरा आ रहा है। ये गदेरा मीन्स कि मैं आपको बता चुकी हूँ नदी का, ये पानी का एक स्रोत है। तो वो देखो वहाँ से ये कनेक्ट की गई है ये नहर, ताकि खेतों में इस पानी को पहुँचाया जा सके। तो ये सब जो ये यहाँ पे इस प्रकार के गिरने से ना, बारिश तेज़ होती है तो ये गिर जाता है साइड से, मलबा वलबा पहाड़ गिरने लग जाते हैं। तो ये यहाँ के ग्राम प्रधान के ने ये काम किया होगा, यहाँ पे ये दीवार मजबूत कर रखी है ताकि आगे जाके ये खराब ना हो। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे सिलेंडर को नीचे तक पहुँचाया जाता है। अगर रोड की सुविधा ना हो तो ये इतने कर्मठ होते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग। तो इसी प्रकार हम पहले ऊपर चढ़ाई तक ये सिलेंडर वगैरह लेके जाते थे। तो आप देख सकते हो ऐसी मेहनत। ऊपर देखिए ये पानी के नल फिट किए गए हैं। तो इन स्रोतों से ये पानी इधर उधर जहाँ जहाँ गांव के एरिया हैं वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं ये नल। देखो, तो ये इस प्रकार से इन पानी के स्रोतों से कनेक्ट करके दूसरी जगह इन्हें कनेक्टेड किया गया है। अब देखिए ये, अब जैसे यहाँ से मुझे जाना है तो ये बरसात हो जाती है ना, तो ये पानी बहुत ऊपर लेवल तक आ जाता है, तो इसे क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो बरसात के दिनों के लिए वो पुल भी बनाया गया वहाँ पे, छोटा सा पुल। तो इस पुल के थ्रू हम इधर उधर आसानी से जा सकते हैं।
और अभी मैं देखो इस प्रकार के पत्थर लगाए गए हैं, तो इससे चलूँगी। ये हमारे खेत है नीचे की ओर, ये देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये देखिए आप नज़ारे देखिए उत्तराखंड के। अब मैं फाइनली पहुँचने वाली हूँ माईथान। तो माईथान पहुँचने वाली हूँ। तो ये पानी की आवाज़ सुन सकते हो आप, ये क्योंकि पानी के स्रोत हैं, ये नीचे जाके छोटे छोटे स्रोत एक नदी का रूप बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से पहाड़ों में पानी के स्रोत होते हैं। ये देखो बेड़ू का पेड़, ढेर सारे बेड़ू लगे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगी इन्हें खाने के लिए, अदरवाइज़ मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद होती है। छोटे छोटे बहुत बेड़ू लगे हुए हैं देखिए। और ये देखो पानी की आवाज़, और यहाँ से एक ये नदी आती है। अभी इसका जो लेवल है बहुत डाउन है पानी का। जैसे ही बरसात का भी सीज़न आएगा जुलाई अगस्त, ये बहुत ऊपर आ जाती है, तब तो यहाँ कुछ सुनाई भी नहीं देता इसकी आवाज़ से। तो ये नदी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। अभी आप देख सकते हैं निर्मल धारा, ये कल कल करती हुई नदियाँ, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो। और ये लोगों ने इस प्रकार से स्टोर कर रखा है यहाँ पे पानी, ताकि छोटी छोटी जो फिशेस होती है ना, उनको पकड़ के आप लोग यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हो। तो देखिए ये पानी के शुद्ध स्रोत हैं, ये ऊपर पहाड़ों से आती है ये नदी। तो जब बरसात होती है ये इतने बड़े एरिया को कवर कर लेती है। ये देखो यहाँ से और उधर आपको दिखाई दे रहा ना, यहाँ तक ये कवर कर लेती है। तो इतनी बड़ी ये नदी हो जाती है। और अभी देखो इतना शुद्ध पानी होता है यहाँ पे, बिल्कुल ये स्रोतों से निकलता हुआ है ऊपर पहाड़ों से, और नीचे जाके ये कोसी नदी में मिल जाता है। ये रामगंगा जाती है ऊपर से। ये सारी छोटे छोटे स्रोत मिलके एक नदी का निर्माण कर देते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी यहाँ से ऊपर ही ऊपर चढ़ रही हूँ मैं। तो मुझे जाना है उधर, वो देखो माईथान, ये खंसर घाटी में खूबसूरत सा गांव पड़ता है माईथान। तो आप नदी देख सकते हो मेरे साथ चलते चलते। तो यहाँ पे मुझे पल्लू डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा ससुराल है और ऊपर से जंगल था, तो मैंने पल्लू नहीं डाला था। अब मुझे यहाँ पल्लू करके रहना पड़ेगा। और नीचे देखिए, वो आपकी मर्ज़ी, आपको डालना तो अच्छी बात है, नहीं भी डालना तो अच्छी बात है। नदी की आवाज़ सुन सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पानी की आवाज़। तो रिवर के साइड से चलने का आनंद कुछ और है। तो मैं अपने खेत भी दिखाती हूँ, ये सारे हम लोगों के खेत हैं, इस साइड को हैं उस साइड को हैं। तो ये मैं आपको पहले खेत दिखाती हूँ यहाँ से अपने। तो कुछ खेत हमारे ये हैं, तो ये सब सिंचाई वाले खेत हैं हमारे। तो मैं आपको ये खेत दिखाती हूँ। साइड से ये रिवर है। आपने ऐसे नज़ारे बहुत कम देखे होंगे, तो हम तो इन्हीं वादियों में रहते हैं। तो आप लोग देखिए ये खूबसूरत नज़ारे। और इस प्रकार से ये देखो, ये बालू नदी से छांट के लोग ऐसे कट्टे भर भर के ले जा रहे हैं। आगे दिखाती हूँ मैं आपको, कोई एक आदमी जा रहा है। तो नदी के किनारे रेत इकट्ठा हो जाती है ना, जब पानी दूसरी साइड को चले जाता है और वहाँ पे वो बालू इकट्ठा हो जाता है, तो लोग इस प्रकार घर बनाने के लिए रेत भी लेके जाते हैं। तो ये खेत देख सकते हैं आप, कुछ खेत हमारे इधर हैं, और वहाँ पे एक ताई जी घास भी काट रही हैं। तो ये देखिए ये नदी, गर्मियों में मैं आपको शेयर करूँगी जैसे बरसात का सीज़न होगा। अब देखो मुझे यहाँ से नीचे जाना है, क्योंकि मैं ऊपर ही ऊपर आ रही थी रास्ते से ऊपर आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए। यहाँ से नीचे कूदना पड़ेगा मुझे। ये लो, तो ये देखो आप पानी की आवाज़ सुन सकते हो, देखो नदी की कैसे कल कल करके बहती हुई ये नदी। और इस साइड हमारे खेत, और हम पहुंचने वाले अपने दूसरे घर में। तो माईथान में यहाँ पे एक माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है। ओह माय गॉड, बंदर है आगे, बेड़ू खाने आ रखा, कहीं मेरे हाथ से फ़ोन ना ले, मुझे काटे ना। वो देखो ऊपर चढ़ रहा, देखो बेड़ू के पेड़ में, बेड़ू खाने के लिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे बंदर होंगे, एक है मीन्स कि इनका पूरा ग्रुप होता है। तो तेज़ी से भागती, यहाँ पे कोई बचाने वाला भी नहीं है मुझे। मुझे बंदर बहुत प्यारे लगते हैं, बट मुझे इनसे बहुत डर भी लगता है।
माइथान का ये सुंदर व्यू आपने, ओ माय गॉड मैं तो जब अंदर आ गया। तो ये माइथान का सुंदर व्यू आप मेरे साथ देख सकते हो। ऐसे पहाड़ों में बसा हुआ है ये। और ये ऊपर भी गांव है हमारा कोट। ये देखिए इस प्रकार के पहाड़ हैं। तो मैं ऊपर से ये दूरी तय करके आ गई हूँ और उन पहाड़ों से नीचे एंड, मतलब बिल्कुल स्टॉप का एंड है। और ये खेत नीचे आगे में, और वो आगे मंदिर है बजरंगबली का। और आगे हमारे घर के पीछे वहाँ पे माता रानी का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर। मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी। तो मैं ये नीचे गांव पहुंच गई हूँ, अब थोड़ी सी रह गया। तो नीचे जाके यहाँ पे देखो पुल देख सकते हो आप। तो इतना ये जो पुल है ना ऊपर, इसके नीचे तक ये नदी, जब बरसात होती है तो इस पानी का लेवल उतने ऊपर तक आ जाता है। तो ये क्रॉस करने के लिए ये पुल बनाया गया है। बहुत पुराना पुल है ये। तो इससे हम आसानी से आर पार कर सकते हैं, इसीलिए तो ये पुल बनाया गया है यहाँ पे। तो बरसात में ताकि लोग इजीली इधर उधर जाएं। भी लगा हुआ है। तो ये देखो, खुले में शौच मुक्त गांव कुसरानी तल्ला। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से सब जगह पहल की गई है। यहाँ पे किसी ने अपने घोड़ों को रखने का ये जगह बनाई है। तो यहाँ पे इनके जो खच्चर होते हैं यहाँ पे, उनको रखने के लिए जगह बनाई गई है। खच्चर यहाँ पे ना, जहाँ पे सड़कें नहीं है, दूर दराज इलाकों में सामान पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस एरिया में आपको खच्चर भी देखने को मिलेंगे। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ बस गेट पे। तो ये पुल दिखा देती मैं आप लोगों को। ये रहा वो पुल जिसे हमें पार करके उस साइड जाना है। ये चक्की है यहाँ पे आटे की और चावल की। आपको आटा चावल पिसाना है तो यहाँ पे चक्की भी मौजूद है। तो हम पहुँच चुके हैं पुल पे। तो हमारा घर इस साइड को है, इस पुल के पार। पुल पार भी वो उस साइड को पुल पार है। सड़क जो मेन सड़क है, अगर गाड़ी से आना है तो उस साइड से आ सकते हैं। ये नन्नू, ये हम लोगों के घर हैं नीचे के। ये नन्नू है हमारा नन्नू। चलो नन्नू, ताई जी आ गई। आपने प्रणाम नहीं किया ताई को? प्रणाम किया? चल आजा। यहाँ तो पूरी की खुशबू आ रही भाई। यहाँ पे ये ताई जी की आवाज गायब। तो ये ताई जी है हमारी। चलता जरा क्या, मैं यहाँ पे से आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये मंदिर है माता रानी का। जय जगत माते। तो ये हमारे गांव का मंदिर है। तो ये मंदिर देखिए, जूम करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे सुबह शाम पूजा होती है, दिन में ताला लग जाता है। तो अभी सुबह का टाइम है तो पूजा सुबह सुबह होगी। तो यहाँ पे ये माँ दुर्गा की मूर्ति है। तो ये देखिए, ये मंदिर का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो, माँ अम्बे का मंदिर। और मैं पहुँच चुकी हूँ छत से। आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर रही हूँ माइथान का ये सुंदर व्यू। ऐसे पहाड़ियों में बसा हुआ ये माइथान। यहाँ पे देखो अमरूद का पेड़, काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। और एक घर ये रहा मेरी जेठानी का, एक घर ये रहा। तो ये सारे हमारी फैमिली वालों के घर है। एक घर, कुछ घर हमारे नीचे हैं, ये देखो। तो यहाँ पे मैं ये आटे का हलवा बना रही हूँ भोग के लिए। तो इसमें मैंने चीनी और घी डाल दिया, आटा भून दिया। अब पानी डालना है, गर्म पानी। और यहाँ पे हमने ये रोट तैयार की है प्रसाद की। तो ये रोट है, ये आटे और गुड़ से बनता है। हरि ओम।